कविता की पाठशाला के सभी सदस्यों को नमस्कार। मैं डॉक्टर जगदीश व्योम। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4 से संबंधित प्रश्नों की। प्रश्नावली 4 को जिसमें कि 5 प्रश्न दिए गए थे, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। इस प्रश्नावली को तैयार किया है भाई मनीष पांडे जी ने। तो सबसे पहले मनीष पांडे को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस प्रश्नावली में जो 5 प्रश्न दिए गए थे उन्हें भेजने वालों की संख्या है 825, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी सदस्य थे 825 में कि जिन्होंने 2-2 तो या 3 बार गलती से या जानबूझ करके प्रश्न भरकर भेजे थे। उन सबको जो एक से अधिक बार जिन्होंने प्रश्न भेजे थे, प्रश्नों को उत्तर भेजे थे, उन सबको हटा दिया गया और इस प्रकार से कुल 653 सदस्य बचे जिन्होंने कि इस प्रश्नों के उत्तर दिए। अब हम एक एक प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न था, शेर से डरकर बच्चा दौड़ने लगा। का और खा है, शेर से डरकर बच्चा भागने लगा। करना ये था कि इसमें से कौन सा सही है। अब इसमें जो मुख्य बात है वो है दौड़ने और भागने की। तो सबसे पहले हम इसका अंतर जान लें कि दौड़ने और भागने में क्या अंतर है। दौड़ना किसी प्रतियोगिता में किसी प्रतिस्पर्धा के लिए दौड़ा जाता है और भागना जो प्रयोग होता है वह किसी भय से, किसी डर से भागा जाता है। तो बस यह इसमें इतना अंतर है। अब प्रश्न है कि शेर से डरकर बच्चा दौड़ने लगा। अब शेर से अगर डरेगा तो वह भयभीत होगा और भयभीत होकर के वह दौड़ेगा नहीं बल्कि भागेगा, भागना प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर था, सही उत्तर था भागने लगा। इसमें 516 सदस्यों ने सही लिखा है, सही भरा है और 137 ने गलत भरा, यानी का ऑप्शन उन्होंने लिया। इस प्रकार से सही भरने वालों की संख्या है 79 यानी 79.02% और गलत भरने वाले इसमें रहे 20.98% अर्थात 20.98%। यह पहला प्रश्न था। इसका उत्तर भी जो रिजल्ट है वो सबको भेज दिया गया है, वो अपना अपना देख लें। दूसरा प्रश्न था जिसका का है, बंदूक एक अच्छा अस्त्र है। का है, पहला प्रश्न है कि बंदूक एक अच्छा अस्त्र है और खा है, बंदूक एक अच्छा शस्त्र है। अब इसमें जो अर्थ देखना था, जो प्रयोग देखना है, वह है अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है, यही इस प्रश्न का उत्तर है, जिसको समझना जरूरी है। अस्त्र वे होते हैं जो कि फेंक कर चलाए जाते हैं और शस्त्र वो होते हैं जो हाथ में पकड़कर वार किया जाता है दुश्मन पर। तो ऐसे हथियार जो शत्रु पर फेंक कर चलाए जाते हैं, शस्त्र से भिन्न, यानी जो शस्त्र नहीं है, ऐसे हथियार जो शत्रु पर फेंक कर चलाए जाते हैं, जैसे भाला, बाण, बम आदि, वे अस्त्र कहलाते हैं। इसके अलावा वह उपकरण जिससे कोई चीज फेंकी जाए, फिर समझ लें इसको कि वह उपकरण, वह यंत्र जिससे कोई चीज फेंकी जाए, जैसे धनुष, तोप, बंदूक। धनुष से तीर फेंका जाता है, तोप से गोला फेंका जाता है, बंदूक से गोली फेंकी जाती है। ये सब अस्त्र कहलाते हैं। और शस्त्र वो हैं कि जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है, जैसे तलवार है या और कोई ऐसी कटार है, चाकू है, कोई जो हाथ से पकड़ कर चलाया जाता है। अब इसमें एक छोटा सा महीन अंतर भी कभी कभी देखने में आता है कि अगर उस हथियार को हाथ में पकड़ कर चलाया जाएगा तो वो शस्त्र होगा। कुछ ऐसे हथियार भी हैं जो दोनों तरह से प्रयोग होते हैं और अगर फेंक के चलाया जाए तो वो अस्त्र हो जाएगा। जैसे भाला को अगर हाथ में पकड़कर किसी को मारा जाए तो वह शस्त्र होगा,
लेकिन भाला को फेंक करके चलाया जाए तो वह अस्त्र कहलाएगा। बस इतना सा अंतर है। इसमें बहुत सारे लोगों ने गलत भरा है और यह भी इससे सर्वेक्षण निकल करके आता है कि इसे अधिकांश लोग इसको समझ नहीं पाए हैं। सही भरने वालों की संख्या है 653 में से 148 148 ने इसको सही भरा है। यानी उन्होंने लिखा है बंदूक एक अच्छा अस्त्र है, ये उन्होंने भरा है। तो इस प्रकार से सही भरने वालों की संख्या 148 है, 148 है, जो कि 22.66% आती है। गलत भरने वालों की संख्या बहुत है, यानी शेष सब गलत हैं। और गलत भरने वालों की 653 में से संख्या है 505, यानी 653 सदस्यों में से 505 ने गलत भरा है यह प्रश्न, यानी 77.34% ने इसको गलत भरा है। अब आते हैं हम प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 था, विद्यालय में हुई प्रतियोगिता में छात्र दौड़ रहे थे। और इसका ख है, विद्यालय में हुई प्रतियोगिता में छात्र भाग रहे थे। ये पहला प्रश्न जो शेर वाला था उसमें भागना और दौड़ना, वही समझिए एक प्रकार से उसी को यहाँ दोहराया गया। तो इसमें सही शब्द वही भाग और दौड़। दौड़ प्रतियोगिता में के लिए होती है और भागना डर से होता है। तो इसमें सही भरने वालों की संख्या है 653 में से 546 ने इसको सही भरा है और ये प्रतिशत होता है 83.61%। गलत भरने वाले इसमें भी कम हैं, 107 सदस्यों ने इसको गलत भरा है और यह प्रतिशत बैठता है 16.39%। यानी इसको अधिकतर लोग सही भरे हैं। प्रश्न नंबर 4, एक और प्रश्न है जिसमें आयु और अवस्था ये दो के अंतर को समझना था या समझाना था। ये भी बहुत से सारे लोग गलतियां करते हैं और ये माना जाए कि इसे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। अस्त्र शस्त्र वाले प्रश्न से भी ज़्यादा इसको गलत करते हैं, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसका क था, इस समय रमेश की आयु 50 वर्ष है। ख था, इस समय रमेश की अवस्था 50 वर्ष है। अब इसको ये देखना है कि आयु और अवस्था में क्या अंतर है। इस समय लगा देने का मतलब है रमेश अभी जीवित है। इस समय रमेश की आयु 50 वर्ष है। तो आयु जो होती है वह संपूर्ण आयु होती है, पूरी उम्र होती है, उसको आयु कहते हैं। और अवस्था का मतलब है कि अब तक वह कितने वर्ष का हो गया है। ये दोनों में अंतर है, मोटा मोटा अंतर यही है। तो अब इसमें रमेश की आयु 50 वर्ष है इस समय, तो अब रमेश अगर जीवित है तो फिर आयु 50 वर्ष है, ये गलत उत्तर हुआ। रमेश की आयु इस समय अवस्था होगी और अवस्था 50 वर्ष है, यह सही प्रश्न है, सही उत्तर है। तो इसका ख सही है। और इसको भरने वालों में 653 में से 87 मात्र ने सही भरा है, यानी सही भरने वाले केवल 87 लोग हैं। 87 जो प्रतिशत होता है 13.32, यानी सबसे कम प्रतिशत। इसको इस सबसे अधिक गलत किया है 13.32%। गलत भरने वालों को की संख्या है 566, 566 ने इसको गलत भरा है और यह प्रतिशत बैठता है 86.68%, यानी 86.68% ने इसको गलत भरा है। अंतिम प्रश्न है जिसे औरों की अपेक्षा लोग ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी कुछ लोग हैं जो कि इसको भी गलत किए हैं। ये प्रश्न था, यानी प्रश्न 5, गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण की रचना अवधि में की। और ख इसका था, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की। अब प्रश्न इसमें से केवल यही निकलता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण की रचना की या रामचरितमानस की रचना की। शेष तो उस प्रश्न को समझने के लिए वाक्य बनाया गया है। तो इसमें
देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। रामायण वाल्मीकि रामायण है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको भी नहीं समझते हैं और इसे तुलसी की रामायण ही कह देते हैं, जबकि यह गलत है। तुलसी ने रामचरितमानस लिखा है, रामायण वाल्मीकि है, जो कि संस्कृत में है, संस्कृत भाषा में है। इसको सही भरने वालों की संख्या औरों की तुलना में, और प्रश्नों की तुलना में अधिक रही है, और इसको 653 में से 504 ने इसको सही भरा है, जो 77.18% होता है, 77.18%। गलत भरने वालों में 149 लोग हैं, 149 ने इसे गलत भरा है, जो कि 22.82% यानी 22.82% ये गलत भी भरा है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली आप लोगों ने भरी, और मेरा विश्वास है कि इस प्रश्नावली में जो कुछ ये जो बहाने से जो प्रश्नों की बात कही गई है, ये गलतियाँ अब हमने समझ ली होंगी और हम अपनी इन गलतियों को दूर कर सकेंगे। फिर एक बार मैं कविता की पाठशाला के सभी पाठकों को, सभी सदस्यों को, और इसमें अन्य अन्य विद्यालयों से, अन्य ग्रुपों से और कुछ ऐसे लोगों ने भी भरे हैं जिनके चूँकि केवल नाम आते हैं और कुछ एड्रेस नहीं होता, तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते हैं वो कौन लोग हैं, लेकिन उन सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारा धन्यवाद। और आगे भी हम इस तरह की प्रश्नावली को यहाँ आप लोगों के लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको इससे कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। फिर एक बार आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। प्रश्नावली 4 के जो 653 लोगों ने इसको भर करके भेजा है, उनका थोड़ा सा विश्लेषण और कर लेते हैं। जो अंक मिले हैं उसमें से देखें कि जिन लोगों को 1 अंक मिला है, ऐसे 54 लोग हैं, 54 लोग ऐसे हैं 653 में से जिनको कि 1 अंक मिला है, और ये प्रतिशत है 8.27%। 2 अंक मिलने वालों की संख्या 166 है, 166, और ये प्रतिशत बैठता है 25.42%। 3 अंक मिलने वाले इससे अधिक हैं, 3 अंक जिन्होंने प्राप्त किए उनकी संख्या है 299, यानी एक कम 300, 299, और ये प्रतिशत बैठता है 45.79%। 4 अंक जिनको मिले हैं, यानी 5 में से 4 जिनके सही हैं, ऐसे लोग हैं 112 लोग, जिनका प्रतिशत 17.12 काफ़ी कम है, यानी 112 लोगों ने 4 प्रश्न सही किए हैं। अब 5 में से 5 जिसके सही हैं, यानी टॉपर्स, ऐसे संख्या भी हमारी कम नहीं है, ये 14 लोग हैं, 14 लोग हैं जिनके 5 में से 5 सही है, और ये प्रतिशत बैठता है 2.14। 8 लोग हमारे इसमें ऐसे भी थे जिनका कोई प्रश्न सही नहीं था, 0 नंबर उन्होंने लिया है। तो ऐसे लोग चूँकि रिज़ल्ट दिया गया है, ऐसे लोग अपना देखें और इनकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, एक 2 बार, क्योंकि अगर 1 शब्द या 2 शब्द भी अगर आप गलती को अपनी सुधार लेते हैं, तो न जाने कितनी जगह आप जो गलतियां करते रहते हैं, उन गलतियों से आप बच जाएंगे। और अंत में एक बार मैं उन 5 नंबर में से 5 नंबर पाने वाले, यानी 5 सही वालों के मैं एक बार नाम पढ़ना चाहूँगा। ये हैं जयंती कुमारी, शेख शहजाद उस्मानी, प्रिया गुप्ता, प्रेरणा मित्तल, शिखा माहिन, नलिनी पाठक, मनीष पांडे, मदन पाल सिंह, ईप्सा यादव, निधि सिंह, अमित कुमार, मंजू और राकेश गुप्ता। इन सबको बहुत सारी बधाइयाँ। इन्होंने 5 में से 5 अंक प्राप्त किए, और आगे भी यह क्रम जारी रखें। और जिन्होंने 4, 3, 2 और 1 अंक प्राप्त किए या 0 प्राप्त किया है, वो भी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया
और अगर प्रतियोगिता में, इसमें प्रश्नावली में, प्रतियोगिता इसको नहीं कह सकते, इसमें प्रश्नावली में अगर भाग लेते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि वो 4 या 5 अंक जरूर प्राप्त करेंगे। फिर एक बार आप सभी को बधाई।